वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, गुणनखंड 30 की पावर, यहाँ कितना लिखा है 30 के पावर 5, 30 के पावर 5 गुने 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। दिया गया कितना, 30 के पावर कितना दिया गया 5, मल्टीप्लाई कितना दिया गया 24 के पावर 5। हम 30 को अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं तो देखिए, 2 गुने 3, 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 लिख सकते। 24 को क्या लिख सकते, 2 का क्यू 8 गुने 3, 8 3 24 लिख सकते। अब देखिए इसकी पावर 5 है यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 3 के पावर 5, मल्टीप्लाई कितना 5 के पावर 5। ठीक है, ये तो आ गया 30 का। अब 24 का लिखेंगे तो देखिए 3 के पावर 2 के पावर 3 है, उसकी पावर 5 है, तो यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 15, मल्टीप्लाई कितना 3 के पावर 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, बेस सब सेम पावर को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ गुना में पावर यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कितना 3 के पावर चेक करेंगे, 3 के पावर 5 यहाँ भी 5 है, तो 3 के पावर 10 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कितना 5 के पावर चेक करेंगे, तो 5 के पावर कितना है 5। अब पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए अभाज्य हो गया और इसकी पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। कितना पावर आ रहा है 2, 20, 10 और 5, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 35। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी धनात्मक संख्या n को 7 से भाज देने पे भाग शेषफल 2 आता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पे शेषफल 0 आएगा। देखिए 7 से अगर भाग देते तो रिमाइंडर 2 आता है, यानी n वह संख्या है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर शेष में कितना बच जाता है 2। अगर वह संख्या में से 2 को घटा देंगे तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी n-2 वह संख्या होगा तो क्या करेगा 7 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। एक तो ये हो सकता है, या कितना हो सकता है, देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 7 को ऐड कर देंगे, इसमें अगर 7 को ऐड करेंगे n-2 में 7 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए n- ये हट जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी n+5 वह संख्या होगा जो क्या होगा 7 से पूर्ण रूपेण कटेगा और रिमाइंडर क्या देगा 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। हमने क्या किया, देखिए कोई संख्या n था, जैसे अगर समझने के लिए अगर मान लीजिए यह कितना लिखा हुआ है 9 वह संख्या है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको कितना बचेगा, 7 से डिवाइड किए तो बचा कितना 2, यानी 2 अगर 9 में से 2 घटा देते तो वह संख्या क्या होता 7 से पूर्ण रूपेण कट जाता, यानी n की जगह पे हमने क्या किया n-2 कर दिया। लेकिन ऑप्शन में n-2 ना होने के कारण इसमें अगर हमने क्या किया 7 को और ऐड कर दिए। 7 को ऐड करने के बाद ये क्या हो गया, देखिए ये संख्या तो 7 से डिविजिबल है और ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी इन दोनों का ऐड भी 7 से डिविजिबल होगा, यानी n+5 उस संख्या का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 संख्या का लघुत्तम समावर्तक और अनुपात क्रमशः 1386 और 3:7:11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा और सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, उनका सम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम कितना दिया गया 1386, संख्या कितना 3x है, 3x है, दूसरी संख्या कितना 7x है और तीसरी संख्या कितना 11x है। 3, 7 और 11 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 231, 231x बराबर कितना आ जाएगा 1386, 1386। क्लियर है। जब इसको काटिएगा x इससे 231 से तो ये कट जाएगा कितना मरते 6 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या कितना 11x और सबसे छोटी संख्या कितना 3x। 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 और 3 आप देखिएगा ये हो जाएगा 14x, 14x। x की जगह पे हमको क्या रखना है 6 रखना है, यानी 14 × 6, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 14 × 84, यानी 84। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 13 की पावर 3 प्लस -8 के पावर 3 प्लस -5 के पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 13 के पावर कितना दिया गया 13, 13 के पावर 3, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, अगर इसको वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आसान सॉल्व नहीं है। हमने क्या किया 13 के पावर 3 को मान लिया ए के पावर 3, ठीक है, बी की जगह बी। हमको क्या पता है, एक इक्वेशन हमको पता होता है, देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a + b + c = 0 हो, a + b + c = 0 हो, तब क्या होता है a क्यू + b क्यू + c क्यू बराबर क्या होता है 3abc। क्या होता है 3abc। क्लियर है, ये बात हम लोग जानते हैं।
यानी अगर देखा जाए 13 माइनस 8 प्लस 5 को जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यानी 13 माइनस 8 माइनस 5 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यानी ए बी और सी का सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। यही ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है 3abc। यानी 3 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना है 13 मल्टीप्लाई बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -8 और सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं -5। क्लियर है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको मल्टीप्लाई होकर आपको आ जाएगा 1560। यानी करेक्ट आंसर देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1560। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको आप सीधा सिंप्लीफाई कीजिए, पीछे से आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं 50 25 25 4 29 29 बटा कितना लिख सकते हैं 5। देखिए भाग है तो इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 14 दूना 28 एक 29 यानी 28 पर 29 तो 29 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 2/5। अब देखिए इस ब्रैकेट के पास आएंगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखता है 15/4 15/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/5 2/5 5 से काट देंगे 5 से 15 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 यानी 3/2 यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा कितना 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 3 9 9 2 कितना हो जाएगा 11 यानी 11/3 प्लस में हमको क्या करना है 3/2 3/2 को ऐड कीजिएगा 11/3 प्लस 3/2 को ऐड कीजिएगा एलसीएम लेंगे 6 यानी 3 दूना 6 यानी 11 दूना 22 प्लस 2 6 3 यानी 3 3 9 22 में 9 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 31/6। क्लियर है। अब क्या करें इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 18 18 और 3 कितना हो जाएगा 23/6 प्लस में कितना आ रहा है 31/6। जब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा देखिए 3 1 4 3 1 4 3 2 5 यानी 54/6 6 से काटिए 6 9 54 9 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिख रहा है समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए शंकु और बेलन के आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन चाहिए होगा और एक बेलन का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। देखिए क्या पूछ रहा है समान त्रिज्या यानी रेडियस सेम है तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पूछ रहा है तो उनके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई देखिए ये है शंकु का ऊंचाई यानी h1 लिख देते, इसको h2 लिख देते। हमसे पूछ रहा है h1/h2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख सकते h1/h2। h1 क्या हो जाएगा शंकु का ऊंचाई बटा बेलन का ऊंचाई। यहाँ पे कितना ये 3 डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में यानी 3/1 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यदि POQ बराबर 54 डिग्री हो तो PRQ का माप ज्ञात कीजिए। हमको वैल्यू ज्ञात करना है आर और क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए हमको पता है ये वाला एंगल दिया गया 54। ठीक है, यानी कौन सा एंगल दिया गया OPOQ यानी ये वाला एंगल दिया गया 54। ठीक है, अब देखिए एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के बनाया गया कोण का दुगुना होता है। यानी अगर एक ही चाप यहाँ से ये चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण और इसी चाप द्वारा परिधि पे कितना कोण बनाएगा देख लीजिए, परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। यानी इस एंगल का ये वाला एंगल कितना होगा दोगुना होगा। यानी ये वाला एंगल क्या होगा आधा होगा। परिधि पे जो एंगल बनता है वह सेंटर पे के एंगल का क्या होगा आधा होगा। यानी 54 का आधा कर देंगे, 54 का आधा कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 27 डिग्री। कितना 27 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज के आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज का बात किया जाए तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी अगर इसका मान k रख देते हैं देखिए तो एंगल PKQ प्लस कितना PRQ। ठीक, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी PKQ का वैल्यू कितना दिया गया 27 डिग्री प्लस एंगल कितना PRQ का वैल्यू ज्ञात करना है 180। 180 में से हमको क्या करना है 27 को घटा देंगे। 180 में से 27 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 153। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिख रहा है सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्या करा है A/B प्लस B/A बराबर -1 तो A माइनस B बराबर 2 हो तो AQ माइनस BQ का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए A/B प्लस क्या दिया गया B/A ये बराबर क्या जाए -1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो A² प्लस B² हम AB एलसीएम ले लिए तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा -AB आ जाएगा। अब देखिए -AB आ गया ये बात लिख सकते हैं यानी A² प्लस B² प्लस AB का वैल्यू कितना आ गया 0। ये बात तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है
ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया 2, ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया 2, हमसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। एक इक्वेशन फार्मूला होता है, अलजेब्रिक फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया 2 और इस पूरा इक्वेशन का वैल्यू कितना दिया गया 0, यानी 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखा हुआ है 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान क्या कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको चतुर्थ अनुपात क्या होता है, देखिए दिया गया 12, 24, ठीक, और कितना दिया गया 27, 12, 24, 27, ठीक, और इसका चतुर्थ अनुपात यानी रेशियो में इस के का वैल्यू ज्ञात करना है। इस के का वैल्यू कैसे, अंदर वाला से गुना होता है, बाहर वाला से। ये चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका है, यानी के बराबर वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो 24 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12, ये आ गया के का वैल्यू, यानी ये आ गया चतुर्थ अनुपात। जब इसको काटिएगा तो 12 दूना 24, 2 मरते 27 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54, ये आ गया किसका, चतुर्थ अनुपात। अब क्या करें, ए और 36 के तृतीय अनुपात ज्ञात करना, ए और किसका 36 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय अनुपात क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी बी यानी दूसरे वाला का स्क्वायर, यानी तृतीय अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर बटा ए, ये आ गया तृतीय अनुपात। यानी इन दोनों का आपस में बराबर, यानी 54 बराबर 36, 54 बराबर कितना दिया गया है 36 का स्क्वायर बटा ए, क्लियर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू आ जाएगा कितना 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय कितना 54। जब इसे काटिए 9 से काटिएगा तो 9 चक 36, 9 चक 36, 9 नवाई 54, 6 मरते 6 नवाई 54, 6 36 6 मरते 6 4 के 24, यानी 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ क्या है, 62 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपये प्रति केजी हो जाए। एलिगेशन लगा देंगे, यानी 67.5 को मिलाना कितना 60 के साथ कि औसत एवरेज कितना हो जाएगा 64। जब इसको सॉल्व कीजिएगा एलिगेशन लगा के तो ये घट के आ जाएगा 4 और इधर घट के आ जाएगा कितना 3.5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 देंगे। अब इसको काटिएगा तो 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 5 8 40, 5 7 35, यानी 8/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। यदि वर्ष के अंत में उनकी लाभांश का अनुपात 2:5 है। ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का अवधि ज्ञात कीजिए। एक ए और बी लगाता है पूंजी, ए और बी, ठीक है। ए कितना लगाता है, ए 14 रुपये लगाता है, अब बी कितना 15 रुपये लगाता है। ए कितना माह के लिए लगाता है, 3 महीना के लिए। बी कितना माह के लिए लगाता है, हमको नहीं पता है, यही पूछ रहा है बी कितना अवधि के लिए पैसा लगा, यानी मान लिया टी। यह रेशियो कितना आ रहा है 2:5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से कट जाएगा 5 15, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 14, 7 मरते, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी बी कितना वर्ष के लिए पैसा लगाया तो 7 वर्ष के लिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 7 महीने के लिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का मिश्रण का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितनी और पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए पहले रेशियो का अनुपात कितना है 3:2 है, कितना 3:2। अब हमको क्या करना है, दूध और पानी का अनुपात कितना करना है 1:1 के अनुपात में करना है। यानी सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी क्वांटिटी पहले चेक कर लेते हैं। यानी इसको हमको क्या करना है, इसमें यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा, हमको पानी मिलाना। यानी मिल्क की मात्रा शुरू में भी उतना ही था, आज भी उतना ही रहेगा। यानी पहले दूध की मात्रा कितना था 3 यूनिट, दूध पहले मिल्क और यहाँ वाटर, मिल्क की मात्रा 3 यूनिट था, आज भी मिल्क की मात्रा 3 ही यूनिट होगा। यानी इसमें हमको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल्क और वाटर का नया रेशियो देखिए, मिल्क और वाटर ये 3:2, ये आ जाएगा 3:3। यानी मिल्क तो पहले वैसे ही था, पहले वाटर 2 था, अब हो गया 3, यानी कितना का वृद्धि 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। पहले कितना था 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 60 लीटर, 5 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर दिया गया था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 लीटर। इसलिए हमसे पूछ रहा है एक पानी कितना मिलाना होगा, 1 यूनिट पानी मिलाना होगा, यानी 12 लीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है एक काम को 30 दिन में 35 श्रमिक द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। प्रत्येक 10 दिन के बाद क्या करता है 5 श्रमिक काम छोड़ देता है,
टोटल कुल काम कितना हो जाएगा, अगर 35 श्रमिक, देखिए 30 दिन तक अगर 35 श्रमिक लगा हो तो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना है, 30 दिन तक 35 श्रमिक मिलकर टोटल काम कितना करेगा, 30 गुने 35, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1050 काम। टोटल काम कितना है, 1050। अब क्या करना है, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देता है। यानी पहला 35 श्रमिक शुरू में आया, वह कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। टोटल काम कितना हो गया, 350 काम को कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला फिर 35, अगला बार क्या हुआ, अगला 10 दिन में 5 श्रमिक काम छोड़ के चला गया। यानी पहले 35 था तो अब श्रमिक की संख्या कितना हो गया, 30। अगला 10 दिन तक 30 श्रमिक मिलकर कितना काम करेगा, 300 काम किया। फिर क्या हुआ, 5 श्रमिक और चला गया तो अब बचा कितना, 25। 25 मिलकर कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। यानी टोटल काम कितना हो गया, 250। 250। फिर आगे क्या करा, इन सभी को जब जोड़ा गया तो ये कितना के बराबर हुआ, 0, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 6 3 9, यानी 900 काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 1050 काम था, जिसमें से 900 काम को हमने कंप्लीट कर लिया। तो बचा कितना, 0 5 9 1 10, यानी 150 काम रिमाइंडर हम लोग का पास बच गया। कितना, 150 काम। ये 150 काम के बारे में बात कर रहा है। अगला कितना दिन आ गया, 20 दिन। 20 दिन तक 20 श्रमिक 10 दिन में कितना काम कर लेता है, 20 श्रमिक 10 दिन में 200 काम कर लेता है, जबकि हमारे पास कितना, 150 काम ही बचा हुआ है। तो यह काम 20 श्रमिक कितना दिन में कर लेगा, 150 काम को 20 श्रमिक लिखा जाए, ये काम कर लेगा कितना, 7 दूना 14, 2 5 10, यानी 7.5 डे में। यानी टोटल दिन की संख्या कितना हो गया, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, यानी 10 10 10, यानी 30 दिन तो ऐसे हो गया, प्लस 7.5 डे, यानी 37.5 डे में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिख रहा है, 5 महिला या 6 लड़की एक कार को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार करते हुए 5 महिला उस कार को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए पूछ रहा है, क्या कर रहा है, 4 महिला यानी 4 वुमेन या 6 लड़के एक साथ एक कार को समान दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 वुमेन या 6 बॉय किसी काम को एक साथ कर सकते हैं, यानी दोनों का एफिशिएंसी सेम है। यानी जब इसको काटिएगा तो ये देखिए, ओमैन बटा मैन लिख सकते हैं, ऐसे ओमैन बटा मैन भी ओमैन बटा बॉय लिख सकते हैं। कितना, 2 से काट दे, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 3 बटा 2। पूछ रहा है आवश्यक समय क्या पूछा है, एक्चुअल टाइम। एक लड़के इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन एक साथ कार करते हुए 5 महिला उस कार को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए बॉय एक दिन में लड़का कितना काम करता है, 2। एक दिन में लड़का 2 काम करता है, तो 60 दिन में तक काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। पूछ रहा है तो 5 महिला एक दिन में, एक औरत 3 काम करती है। अब पूछ रहा है 5 महिला यानी 3 गुने 5, 3 गुने 5 यानी 5 से 15, एक दिन में कितना काम करेगा, 15। यानी 15 की रेशियो के 120 काम को, उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 120 काम को पूरा करना है। कितना के हिसाब से, 15 के हिसाब से। जब 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा, देखिए 8 मरते काटिए, 15 8 120, यानी 8 दिन में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कंटेनर समान रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने से 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली करेगा। यदि उस अवधि के दौरान कंटेनर में पानी भरने का अनुमति नहीं है, यानी वही टाइम पूछ रहा है जिसमें उसको एक्स्ट्रा अनुमति नहीं है। क्या कर रहा है, एक कंटेनर समान रूप से 5 घंटे में भर सकता है, यानी एक नल N1 है जो 5 घंटे में कंटेनर को भर सकता है, और बी जो है नल बी है 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब तुम 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 30, यानी 5 6 का 30, 6 मरते 6 5 30, 5 मरते, यानी एक बार क्या करता है, यह 6 यूनिट भरता है और यह 5 यूनिट निकाल देता है। यानी एक बार में कितना, एक ही यूनिट भरेगा। टोटल है 30 लीटर का टंकी है, तो एक बार में 1 लीटर भरता है, तो 30 लीटर को भरने में 30 घंटा लगेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है, एक व्यक्ति जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह एक निश्चित चाल से के से जे तक वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल दिया गया इतना, तो के से जे की ओर जाते समय उसकी चाल क्या है। देखिए एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, 2xy बटा क्या करते हैं, x + y, यह होता है एवरेज स्पीड। यानी 2x की जगह पे कितना है, 55 की स्पीड से जा रहा है, और y की जगह पे हमको वापस आने का हमको निकालना है। बटा कितना, x की जगह पे 55 रखेंगे, प्लस y कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, 660 बटा 70 के बराबर आ जाएगा, 660 बटा 70। अब इसको काटिएगा, देखिए 5 11, 5 से काटते 11 5 55, 11 6 66, 6 मरते 10 मरते, 5 से काट दिया जाए 12 5 60, 2 से काट दिया जाए 6 दूना 12। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 17y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 55 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 5 30 3 33 330 प्लस कितना 6y। अब देखिए 17y में से 6y घटेगा तो कितना 11y बराबर कितना दिया गया 330।
यानी 11 से काटिएगा तो ये कितना 11 33 30 मरते, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या आ रहा है वापस आ रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में क्या कर रहा है, 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन। सबसे पहले समझना है 500 मीटर का जब दौड़ होता है तो ए, पहले 500 मीटर का दौड़ में ए और बी का बात किया जाए। ए क्या करता है, ए जब 500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है। ए जब 500 मीटर का दौड़ पूरा करता है तो बी कितना रहता है 50 मीटर पीछे रहता है, यानी 450 रहता है। यानी जब इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10:9, यानी 10:9। ए और बी का रेशियो कितना आ गया 10:9। आगे क्या कर रहा है, 600 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 60 मीटर से हरा देता है। जब 600 मीटर का दौड़ होता है तो बी और सी के बारे में क्या कर रहा है, बी अगर 600 मीटर पहुंच गया तो सी कितना 60 मीटर पीछे रह जाता है, यानी 540। जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटिएगा ये आ जाएगा कितना 9 से कट जाएगा 6×9 = 54, 6 से काटिएगा 10 मर से 6×9 = 10:9। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग निकाल सकते हैं। ए के जगह पे कितना है 10, बी के जगह पे कितना है 9, यहाँ बी के जगह पे 10 और सी के जगह पे 9। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 9 का स्टार 81 90 और कितना आ गया ए के जगह पे कितना है 10/100, यानी 100:90:81। क्लियर आ गया, ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देता है, ए किसको सी को। अब देखिए 100 मीटर ए जब पहुंचता है तो ए कितना है 81 मीटर आता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना 19 मीटर का, यानी 19 मीटर से हटा देता है। यानी टोटल 400 मीटर का दौड़ होता है, तो जब ये 100 मीटर पहुंचता है तो यानी 100 यूनिट का वैल्यू एक, देखिए 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 400, यानी 400 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 4। हमसे पूछ रहा है ए सी को कितना मीटर से हटा देता है, तो देख रहा है 19 यूनिट से हटा देता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 4, तो 19 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 19 × 4, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 19 × 76 यानी 76 मीटर से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति धारा की दिशा 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में, जब नाव की चाल x है और धारा की चाल y, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। 7 से काटिएगा 7 से 49 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। अब देखिए नाव x किलोमीटर से जा रहा है और धारा y किलो वापस आ रहा है, यानी अपोजिट है। 9 से काट जाएगा तो 9 से कट जाएगा 9 × 36 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो y से y कैंसिल, यानी 2x बराबर कितना है 7 3 10 से 11, यानी x बराबर कितना है 2 × 10 2 × 10 5.5। x का वैल्यू आ गया। हमसे पूछ रहा है किसका, धारा की चाल। ये x जो आया ये नाव की चाल आ गया। हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, यानी y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 - 5.5। 7 में से 5.5 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 1.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40% 158 है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए 350 का क्या करा है 65%, 350 का अगर 65% निकाल देते हैं, ठीक है, माइनस क्या करा है 250 का x%, 250 × x/100, क्लियर है, प्लस कितना करा 120 का 40%, 120 का 40/100 बराबर कितना दिया 158। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 में 65 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 65 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 50 25 यानी 5x/2। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 5x/2 प्लस कितना 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 चक कितना हो जाएगा 48, 48 48 बराबर कितना आ गया 158, 158 दिया गया। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर देना। देखिए 148 ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 158 में से 48 को अगर घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 110, यार ये 110 हो जाएगा। अब देखिए 7 × 65, 7 को 65 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 400। देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 2। क्या कीजिए इन दोनों में, देखिए 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 7 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 छक 42 43 44 45 यानी 455 455 माइनस 5x/2 बराबर कितना 110। जब इसको 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 5x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में आ जाएगा 5x बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 455 माइनस कितना 220, माइनस 220, 455 में से 220 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 235, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 20 5 7 35 47, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
एक कक्षा में 60 छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के, कितना 60 लड़की है, उसके बाद जितना बच रहा हुआ क्या है, लड़के है। 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट एस है, इसमें से 60% लड़की है, यानी एस का 60% अगर निकालेंगे तो यह लड़की आ जाएगा, यानी एस का 60% निकालेंगे तो वह लड़की आ जाएगा। क्या करा, लड़की और शेष लड़के, 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, जो प्राप्त हुआ उसमें से 45% क्या हुआ, पास हुई, लेकिन अनुत्तीर्ण यह क्या दिया, फेल का परसेंटेज दिया गया। फेल कितना दिया, 66, यानी अगर 45 पास हुआ तो फेल कितना होगा, 55% लड़कियां फेल होगी, 55%। या फिर टोटल स्टूडेंट का 60% लड़की है, लड़की में से 55% फेल हो गई, तो टोटल स्टूडेंट कितना बच गया, 66 लड़की बच गई फेल संख्या। यहाँ से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं, 5 से काट देते, 11 पचे 55, 11 छक 66, 6 मरते, 6 से कट जाएगा 60, 10 मरते, 10 से 1 0 से 1 0, 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, यानी एस बराबर कितना आ जाएगा, 200। इसका वैल्यू कितना आ गया, 200। अब पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 200, 200 में लड़का कितना है, देखिए 60% लड़की थी तो बचा कितना, 40% लड़का। ठीक है, अब पूछ रहा है उसमें से 40% लड़के अनुत्तीर्ण, भैया फेल हो गया। फेल होने के बाद जो पास होने वाली संख्या कितना हो गया, 60%, यानी 60% इसका निकाल देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से 6 4 के 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, यानी 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिख रहा है एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से गुना कर दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया। देखिए कोई संख्या को क्या करना था, 3/2 से गुना करना था, ठीक, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 7/5 से गुना कर दिया। हमको क्या करना है, 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 5 का एलसीएम 10, मान लीजिए कोई संख्या 10 था, ठीक है, उस संख्या को क्या करना था, 10 को 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करते थे, 2 पचे 10, 5 5 से 15, 15 रिजल्ट आता, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 दूना 10, 7 दूना 14, रिजल्ट कितना आ गया, 14 आ गया। यानी इस गलती के कारण परिणाम में कितना प्रतिशत का परिवर्तन है, आना चाहिए वैल्यू 15 आना चाहिए, आ गया 14, यानी कितना का कमी आ गया, 1 का कमी, किस पे, 15 पे, यानी 1/15 गुने 100, यानी 5 से काट दिया, 5 से 15, 5 दूना 10, यानी 20/3 को क्या लिख सकते, 6 18, 18 6.2/3, 6 18 19 20, 6.2/3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक चाय विक्रेता 9 रुपये चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है, जबकि सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई तो उनके प्रति कप 10 रुपये चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, पहले 9 रुपये चाय बेचता था और उसको क्या होता, 50% लाभ कमाता था, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना, 50% प्रॉफिट करने का मतलब 150 रुपया, 150 रुपया हो जाता है क्या, 150 रुपया, 9 रुपये प्रति कप चाय बेचता था। सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपये, 9 रुपये कितना पे, 150 रुपये, 150/9 लिख सकते हैं, गुने 100, 5 से काट देते, 5 से 15, 5 दूना 10, 2 मरते 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 6 रुपये उसका क्या था, शुरू में लागत मूल्य था। अब नया लागत मूल्य क्या होगा, 25%, अब सामग्री में 25% की वृद्धि होगी, पहले 6 रुपया था, अब 25% का वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 125/100, ठीक है, 125/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7.5, यानी नया लागत मूल्य 7.5, यानी 6 रुपया का सामान बेच कितना में रहा है, 7.5 में, यानी कितना नया लागत मूल्य हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसके 10 रुपये चाय बेचना पड़ा, नया लागत मूल्य 7.5 हो गया, लेकिन अब हम सेल कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपया पे, यानी हमको प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे, 7.5 पे, गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से 33.1/3% प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है साधारण ब्याज पे 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है, साधारण ब्याज की समान दर से 15,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में 2100 रुपया हो जाएगा। देखिए ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 840 रुपया हो जाता है। कहने का मतलब हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 600 रुपया में से 840 हो रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 240 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। 240 रुपया का इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, 600 रुपया पे 4 वर्ष में, यहाँ से हमको निकल जाएगा, रेट निकल सकता है आसानी से, 200 प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 बराबर कितना दिया गया है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना दिया गया, 240, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 600, रेट हमसे पूछ रहा है, टाइम कितना दिया गया, 4 वर्ष बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 से काट जाएगा, 6 4 के 24, 4 मरते 4 से कट जाएगा 10, यानी रेट कितना आ गया, 10%। क्लियर है, 10% रेट के हिसाब से अब पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में। देखिए
साधारण ब्याज की समान दर पे उसी दर पे 1500 रुपया की राशि कितने वर्ष में 2100 रुपया हो जाएगा, यानी 1500 रुपया का राशि है। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पूछ रहा है, टाइम बटा 100। अब देखिए 1500 से 2100 होना, यानी 1500 से 2100 होना यानी कितना का वृद्धि होना, आप देखिए आज 600 का वृद्धि हो रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 600 आ जाएगा। 600 यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 6 15, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई 4 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, लिख रहा है परीक्षा में 16 छात्रों के समूह का औसत अंक 4 कम हो जाता है जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा, देखिए 16 छात्र के औसत अंक में 4 की कमी हो जाता है, यानी 16 छात्र औसत में 4 की कमी, यानी टोटल ओवरऑल कितना का कमी हो रहा है, 16 व्यक्ति में 64 अंक की कमी हो रहा है। ठीक, अब पूछ रहा है नया छात्र जो आता है 92 अंक के स्थान पे क्या आ जाता है, 64 कम लेके आएगा, यानी 92 में से 64 घटा देंगे, यानी 28। नया छात्र जो आ रहा है वह 28 अंक ही लेके आ रहा है, जिस कारण से औसत में क्या हो रहा है, 4 की कमी हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6580 रुपये, 3 वर्ष में 7896 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हम लोग निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या करा, इतना से इतना हो रहा है, यानी कितना वर्ष में, 2 वर्ष और 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी इतना से इतना होने में कितना का कमी आ रहा है, तो आप देखिएगा 1316 का 1316 रुपया बढ़ रहा है, कितना पे 6580 पे वृद्धि हो रहा है, गुने 100 कर देंगे, 100 से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, अब पूरा 8 दूना 16, 5 दूना 10 क्या, 6 दूना 12 13, यानी 2 मरते कैंसिल हो जाएगा, यानी 20%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12% अधिक है तो दिनेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए एक तरफ रमेश है और एक तरफ दिनेश है। रमेश का वेतन दिनेश का वेतन अगर 100 यूनिट है तो रमेश का वेतन कितना होगा, 112 यूनिट पूछ रहा है। तो दिनेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना कम है, यह 112 से यह कितना कम है, तो आप देखिए आप 12 यूनिट कम है। 12 यूनिट किससे कम है, 112 से, बटा 112 गुने 100, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है, काटिएगा तो ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 से काटिएगा, 2 पचे 10, 6 दूना 12, 56 मरते, 2 से काटे 2 ते 6, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 28 मरते, यानी ऊपर आ जाएगा 300 बटा 28। 300 बटा 28 को आप आसानी से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 10.7%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिख रहा है एक विक्रेता का बात कर रहा है। एक विक्रेता ने 850 रुपए अंकित मूल्य वाले एक पुस्तक को 20% और 10% की क्रमिक छूट पे खरीदा। उसने इसके परिवहन पे 55 रुपए खर्च किए और पुस्तक को 980 रुपए में बेच दिया। इसका प्रतिशत लाभ दिया गया कीजिए। देखिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य 850 रुपए, लेकिन उसने क्या किया, 20% छूट यानी कितना में खरीदा, 80/100 में। फिर करा 10% का एक और छूट लेता है यानी 90/100, यानी टोटल यह उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिएगा, यानी ये कट जाएगा आपको कितना, 2 से काट दिया, 2 पचे 10, 2 चक्का 8, 4 मरते, 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 3 8, यानी 7 पचे 35, यानी 17 गुने 4 गुने 9, 17 गुने 4 गुने 9, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। कितना, 612। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक। लेकिन उसके परिवहन पे कितना खर्च कर रहा था, तो परिवहन पे आप देखिएगा वह 55 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 612 प्लस कितना 55, यानी 612 प्लस 55 उसका क्रैमुल हो गया, यानी वो उसको इतना पैसा लगा, यानी ये दोनों ऐड की जाए तो ये आ जाएगा 667 रुपया। ये 667 रुपया का सामान बेच कितना में रहे, 980 रुपया में। कितना में बेच रहे, 980 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका डिफरेंस देखिएगा तो 313 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 313 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 667 पे हो रहा है। बस गुने 100 यानी परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा आपको कितना, 46.93%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
लिख रहा है एक चुनाव में अजय और मोहन 9,000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मत से हराया, तो अजय को कितना मत मिला था? देखिए टोटल व्यक्ति कितना थी? 9,000 व्यक्ति था। टोटल व्यक्ति कितना था? 9,000। ठीक, इसमें से क्या हुआ? 80% व्यक्ति ने ही वोट करता है, यानी जब 80% वोट करता है तो यह कितना वोटिंग होता है? यानी इसका 80% निकाल देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 9 72, यानी 7200 व्यक्ति ही क्या करता है? वोट करता है। ये हो गया वोटिंग। अब क्या कर रहा है? यदि 20% मत अमान्य घोषित हो, जब 20% अमान्य होगा तो वैलिड वोट कितना होगा? 20% मत अमान्य हो गया, यानी 7200 का अगर 20% वोट अमान्य हो गया तो वैलिड कितना होगा? 80%, यानी इसका 80% निकालिएगा। 00 से 00 कैंसिल, 0 8 दूना 16 की 6 हाथ 800 56 157 5760, ये उसका क्या होगा? एक्चुअल वोट हो गया। कितना? 5760, इतना वोट उसमें पड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या करा है उसको देखिए। यदि अजय और मोहन को इतना मत से हरा दिया, देखिए अजय प्लस मोहन को अगर दोनों का वोट मिला दिया, अजय और मोहन का वोट मिला दे, यह टोटल वोट पड़ता कितना? 5760। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय ने मोहन को इतना वोट से हरा दिया, यानी अजय को वोट ज्यादा पड़ा होगा मोहन से कम, यानी अजय में से अगर मोहन का वोट को घटा देंगे, यह वोट कितना के बराबर आ जाएगा? 1152 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है अजय का वोट क्या होगा, तो अजय निकालना है तो इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड कीजिएगा तो मोहन से मोहन कैंसिल, यानी यहाँ हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2 4 10 1 11 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 5 1 6, बस a का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिएगा। अजय बराबर कितना? 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10 और 1, यानी 3 4 5 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखिए, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 6 दूना 12, 2 5 3 4 5 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? अजय को कितना वोट पड़ा? यानी 3456 वोट किसको पड़ता है? अजय को। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है, लिख क्या रहा है? 15 व्यक्ति का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति का वजन क्या कीजिए। देखिए अगर 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे अगर 52 किलो वाले जाता और 52 किलो का ही आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो इतना एज लेके आया कि 15 व्यक्ति में सब में क्या किया? 3.2 का वृद्धि कर दिया, यानी 15 व्यक्ति तो था ही, इस सब में क्या किया? उसने 3.2 का वृद्धि कर दिया, यानी ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया? 15 मल्टीप्लाई 3.2, यानी ये हो जाएगा कितना? 48 का उसने वृद्धि कर दिया, यानी 52 प्लस 48 उसने एक्स्ट्रा लेके आया था, यानी उसका एज कितना था? तो वह 100 केजी का था। कितना? 100 केजी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसे समझिए अगर कोई व्यक्ति 52 किलो का गया और अगर 52 किलो का ही आ जाता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन उसने आने के बाद क्या किया कि सबको 3.2 का वृद्धि कर दिया, यानी अपना एज सब में बांट दिया। कितना? 3.2 सब में बांट दिया। टोटल कितना व्यक्ति में बांटा? यानी 15 व्यक्ति में 3.2 का वृद्धि कर दिया सब में, यानी टोटल इतना का वृद्धि हो गया। यह एक्स्ट्रा लेके आया था, यही एक्स्ट्रा उसने लेके आया था। ठीक है, जब इसको ऐड कर देंगे तो उसका टोटल वजन प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 100 केजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आदित्य ने एक्स को 32% के लाभ पर और वाई को 13% के हानि पर बेचा। ठीक, उसने पूरे सौदे में 180 रुपया लाभ कमाया। यदि एक्स वस्तु वाई से 90 कम है तो वाई का मूल्य क्या कीजिए। देखिए दो वस्तु एक्स और वाई, एक्स का बात कर रहा है वो वाई से क्या है? 90 रुपया कम है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के थ्रू समझना होगा। देखिए मान लीजिए वस्तु एक्स है, अगर उस एक्स जो है क्या करें, यदि वस्तु एक्स का मूल्य वस्तु वाई के मूल्य से 90 कम है,
यानी x का मूल्य अगर हम मान लेते प्राइस p है, x का प्राइस p है, तो y का प्राइस कितना होगा, 90 रुपया ज्यादा होगा, p प्लस 90, तब ना x 90 कम होगा, यानी p प्लस 90। अब क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए क्वेश्चन में जो करा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में करा है यदि वस्तु x को 32% का लाभ और y को 13% के हानि पे बेचा तो पूरे सौदे में 180 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी 180 रुपया का पूरा सौदा में उसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 180 रुपया। देखिए 180 रुपया, देखिए p को क्या करा है 32% लाभ, यानी p को 32% लाभ यानी 132/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना y को, यानी y को क्या लिखे p प्लस 90 को हमने क्या किया, कितना परसेंट, 13% का हानि पे बेच रहे, 13% का हानि यानी 87% पे बेच रहे, यानी 87/100। इसमें से ये उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग में से क्रैमुल को अगर घटा ले, क्रैमुल कितना, p प्लस x का वैल्यू कितना हो 2p प्लस 90, यानी p प्लस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2p प्लस 90। अगर इसको घटा दे यह हमको कितना के बराबर आ जाएगा, 180 रुपया के बराबर आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, तो 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 132p प्लस कितना आ जाएगा 87p बटा 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 90, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। माइनस कितना दिया गया 2p प्लस 90, ठीक है, बराबर 180, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से यह 100 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 7 क्या 8 1 9 9, ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 1 1 2 यानी 219p कितना हो जाएगा 7, 123% का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 132 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 132 न लिख के यहाँ क्या लिखा हुआ है 123% का प्रॉफिट में बेच रहे थे, 123%, यानी यहाँ भी आ जाएगा कितना 123%, ठीक है। ये आ जाएगा 7 3 10 के 0 हासिल 1 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 तो 210p, ठीक है, प्लस कितना 90 माइनस कितना आ जाएगा 200p, ये ब्रैकेट में था, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 900, ठीक है, बराबर कितना ये 100, यहाँ से क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 1800, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से आपको आंसर दे देगा। देखिए यहाँ देखिए 210, यहाँ 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10p बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 90 प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यहाँ से 90 मल्टीप्लाई कितना होगा 87 होगा, यहाँ 87 छूट रहा, 90 मल्टीप्लाई 87, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये आ जाएगा आपको कितना, p का वैल्यू आ जाएगा 21, एक मिनट यहाँ कहाँ गलत हो रहा है तो देख लेते। देखिए इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, x को 23% लाभ पे बेचा रहा है, यानी x के जगह पे हमने क्या माना p को क्या करें 23% प्रॉफिट, यानी 123/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस p यानी y को क्या लिख सकते हैं p प्लस 90, इसको क्या कर रहा है कितना परसेंट, यानी 13% हानि पे, यानी कितना बेच रहा है 87% में, यानी 87/100। इसमें से अगर हम ये हो गया क्या सेलिंग प्राइस, इसमें से कॉस्ट प्राइस घटा दे, यानी p प्लस 90 को घटा दे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये 180 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 123p प्लस कितना आ जाएगा प्लस 87p प्लस कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 87 बटा 100 माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस 2p प्लस 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना दिया गया 180, यहाँ आसानी से सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 210p प्लस कितना 90 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आसानी से मल्टीप्लाई ना करके इसको छोड़ देते, 90 मल्टीप्लाई 80 ही लिख देते, 90 मल्टीप्लाई 80, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना आ जाएगा यहाँ 200p
200p प्लस माइनस हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100, 90 मल्टीप्लाई 00 बराबर कितना जाएगा 18000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 210 में से 200 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 10p बराबर लिख सकते हैं कितना, यहाँ देखिए ये 18 है तो ये प्लस माइनस है तो उधर प्लस में चला जाएगा, जीरो जीरो कितना आ जाएगा 30 और 8 दूना 16 एक 17 के साथ हासिल एक 2700 और ये प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा, ये कितना माइनस का 9 72 यानी 72 यानी कितना 80 नहीं ये 87 है, 90 मल्टीप्लाई 87 था तो 90 को इसको आसानी से यही लिख देते 90 मल्टीप्लाई 87 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ हम क्या करते हैं 90 कॉमन ले लेंगे तो 9 27 3 बचेगा, एक जीरो कॉमन ले लिए तो 00 माइनस कितना 87, कोई दिक्कत नहीं यहाँ इतना लिख सकते 300 में से 80 घटाएंगे, यहाँ कितना बच रहा है 10p, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 213, 9 को 213 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 1917, कितना 1917, ये 1917 आ गया p का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है तो वस्तु y का कितना मूल्य होगा, तो y का वैल्यू कितना माने थे p प्लस 90 यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1917 प्लस कितना 90, 1917 में 90 ऐड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 7 9 1 10 9 1 10 यानी 2 यानी 2007 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा 1/5% के समतुल्य है। देखिए 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं आसानी से 1/5 को 1/5 लिख सकते हैं। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100 प्लस इसको बराबर कर दें यानी 1/500 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माना m और n महत्तम समावर्तक a है, m और n का HCF कितना दिया गया a दिया गया और n बराबर AB और m और n का लघुत्तम समावर्तक निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करेगा। देख लीजिए मान यहाँ के m और n का महत्तम समावर्तक a है, m और n का HCF हमने देखा, m और n का HCF हमने निकाला तो HCF कितना आया, HCF निकाले तो ये HCF a दिया गया, ठीक है HCF a होगा। लेकिन हमको क्या करा है इसका HCF इतना a है और n बराबर दिया गया है a व b और m और n का लघुत्तम समावर्तक कौन सा होगा। मान लीजिए m पहली संख्या फर्स्ट नंबर है और n क्या है सेकेंड नंबर है, ठीक। हमको क्या पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमको पता है, ठीक है HCF, ठीक। यहाँ पहली संख्या क्या दिया गया है, पहली संख्या हमको m दिया गया है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या n से, यह LCM कितना प्राप्त हो रहा है, इनका महत्तम समावर्तक LCM हमको नहीं पता, LCM होगा मल्टीप्लाई महत्तम HCF कितना प्राप्त हो रहा है e, ठीक। यहाँ अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है n बराबर क्या दिया गया a इंटू बी यानी n के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते a इंटू बी लिख सकते, m मल्टीप्लाई a इंटू बी बराबर क्या लिख सकते LCM मल्टीप्लाई a से a कैंसिल हो जाएगा यानी LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा m इंटू बी यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन m इंटू बी यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी में 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्से की संख्या का अनुपात दिया गया 2:3:5। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी हो। देखिए अब पहले देखिए यहाँ क्या दिया, एक तरफ प्लास्टिक है, उसके बाद लकड़ी है और कांच, के फॉर कांच, ठीक है। मान लीजिए इसका रेशियो कितना दिया गया, संख्या में दिया गया 2:3:5, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या करा, लकड़ी और कांच का डिफरेंस कितना दिया गया है 2 यूनिट। यह 2 यूनिट कितना के बराबर है 144 के बराबर है यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 214, 2 दूना 4 यानी 72
एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 72। हमसे पूछ रहा प्लास्टिक के बक्सा, प्लास्टिक का बक्सा कितना था 2 यूनिट, यानी एक यूनिट का 72 72 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाए 2 दूना 4 7 दूना 14 यानी 144। यानी प्लास्टिक का पहले बक्सा की संख्या कितना थी 144। अब क्या करा 25% का वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 4 में 1 का वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 5/4। बस इसको सॉल्व कर दिया, 5/4 को काटिएगा 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, ये कट जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 72, 72 को 2 से काटिएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36, 6 पचे 30 के शून्य हासिल 3, 3 5 15 3 18 यानी 180। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सम्मुख यानी उसी दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले देखिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ ये दिया गया स्पीड किसका आदमी का, टाइम दिया गया, हमको ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन दूरी, समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम टोटल समय कितना ले रहा है 16 सेकंड। पहले डिस्टेंस देख लीजिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है समान दिशा में, जब एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। यानी ये दिया गया आदमी का, तो ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड x है, ट्रेन का स्पीड अगर x है उसमें से आदमी का स्पीड कितना 8 को घटा लेंगे। ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना दिया गया कितना सेकंड में 16 सेकंड में पार कर जाता है। बस इसको सॉल्व करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे स्पीड निकाल लेंगे। जब देखिए ये कैसे कटेगा 5 से काट दीजिएगा 50 25 5 3 8 6 5 30 56 मरते और 8 से कर दिया 8 दूना 16 8 7 56 7 मरते कैंसिल हो जाएगा आसानी से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 2 इंटू क्या आ गया x माइनस 8 बट्टा कितना दिया गया 18 यानी 2 से 18 कट जाएगा 9 मरते 9 सत्ते 63 यानी 63 माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 8 यानी x का वैल्यू कितना है 8 2 10 से 11 6 1 7 71 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आ गया किसका किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गया x स्पीड आ गया किसका रेल का, ट्रेन का स्पीड आ गया। अब पूछ रहा है यही ट्रेन क्या कर रहा है एक 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करना है। पहले 280 तो उसको अपना चलना पड़ेगा, साथ में 380 अन्य ट्रेन का चलना पड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। एक का स्पीड 37 और इसका स्पीड 71 है यानी स्पीड डिफरेंस निकाल देंगे 71 माइनस कितना आ जाएगा 70 क्या सम्मुख दिशा में, एक इधर आ रहा है एक इधर, सम्मुख आमने सामने की दिशा में, आमने सामने की दिशा में यानी दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा यानी 71 प्लस 37 ये आ गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर कितना दिया गया मीटर में यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 8 दूना 16 3 2 5 1 6 660 बटा कितना 7 71 बटा 71 यानी ये आ जाएगा आपको कितना 7 ही काट 7 3 10 मल्टीप्लाई 5 ऊपर कितना 18 ये 18 से कट जाएगा 18 नंबर टोटल से 18 ये आप काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा। देखिए 2 से काट देते हैं 9 दूना 18 2 से कट जाएगा 2 पचे 10 2 चौका 8 54 यार ये 5 से काट देते हैं ये कट जाएगा कितना 5 एकम 5 5 थे 15 5 दूना 10 132 8 से काट दिएगा तो 8 चौक 32 देखिए 2 से काट देते 6 दूना 12 6 दूना 12 66 ये कट जाएगा 2 दूना 4 7 दूना 14 27 3 से काट जाएगा 29 27 3 मरते 3 से काट जाएगा 3 दूना 6 यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका 22 सेकंड में वो क्या करेगा पार कर जाएगा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कोई व्यक्ति को पार करना है तो उसको अपनी लंबाई के इतना दूरी तय करना पड़ता है यानी 450 बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 450
बटा कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसको किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड है, 5/18 से 5 अठाते 54, 3 मरते 5 15 15 45 यानी 15 45 यानी 30 सेकंड में पार कर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 25 संख्या का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्या का औसत 47 और अंतिम 12 संख्या का औसत 49 है तो 59, 58, 69 और शेष जो संख्या बचा हो उन सभी का औसत ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। में क्या करा है, 25 संख्या का औसत 48.2 है, तो यानी 25 संख्या का सम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 25 संख्या का सम निकाल सकते हैं, यानी 25 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 48.2, ये आ जाएगा 25 संख्या का सम। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा आपको 5 दूना 10, ये आ जाएगा आपको कितना 1205 के आसपास आ जाएगा, कितना 1205 आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या करा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। करा कि पहली 10 संख्या का औसत 47 है, यानी पहली 10 संख्या का सम निकाल सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 47 यानी कितना आ जाएगा 470, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम 12 संख्या का औसत इतना, यानी अंतिम 12 संख्या का औसत 49 है, तो 12 संख्या का सम निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 588, यानी टोटल इसका सम निकल के आ जाएगा कितना 7 14 15 5 हासिल 5 9 1058, यानी बीच में कितना आ जाएगा 3 संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ टोटल 25 है, 25 12 हो गया कितना 22, तो बचा कितना 3 संख्या, या 3 संख्या का सम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 संख्या का सम कितना आ जाएगा, रेस्ट 3 डिजिट 3 नंबर, रेस्ट 3 नंबर का सम निकालिएगा तो ये आ जाएगा आप कितना 1205 माइनस कितना की जाएगा 1058, 1205 में से 1058 को घटा दीजिएगा तो रेस्ट 3 संख्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा कितना 147 147। ठीक, ये रेस्ट 3 संख्या। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ यह रखता है कि यह 3 संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ कुछ और रहा है, कह रहा है तो 58, 69 और शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यह 147 यह लास्ट 3 संख्या का सम निकल गया, लेकिन यह 3 जो संख्या निकला 147 3 संख्या निकला, प्लस क्या करना है 58 कीजिए और प्लस 69 कीजिए, यह टोटल संख्या कितना हो गया 5, यानी इसको 5 से डिवाइड करना है। बस इसको जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 274 डिवाइड बाई 5, 274 को 5 से डिवाइड कीजिएगा यह आ जाएगा 54.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हुआ। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न व्यंजक का सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए, इसको रूट से कैसे बाहर निकालेंगे। देखिए ये 5 है तो ये निकल जाएगा 0.5, कोई दिक्कत नहीं है 0.5 आ जाएगा, प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई में देखिए 49 निकलेगा 0.7, यानी 2 अंक के बाद 0.07, 49 बाहर निकलेगा कितना 0.07, माइनस कितना जाएगा 0.3, मल्टीप्लाई 9 बाहर निकलेगा तो 0.3। बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये सॉल्व होकर कितना जाएगा 0.5, प्लस कितना 7 दूना 14 0.14, माइनस कितना 3 3 9 0.09। बस इसको ऐड घटाना, यह आ जाएगा कितना 5 6 59.54, माइनस कितना आ जाएगा 0.09, यानी ये घट के आपको आ जाएगा कितना 50, ये घट के आपको कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना था 25.5 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 7 दूना 14 1.4, यानी 0.5 में 1.4 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। तो देखिए 0.5 में 1.4 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये होगा आपको कितना 6, देखिए ये 5 है ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 6.4, यानी 6.4 में से 0.9 घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 0.55, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इतना का महत्तम समावर्तक x है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 16 800 16 83 22 44 और कितना दिया गया 50 49, इसका एचसीएफ निकालना है।
हमने क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपको डिफरेंस चेक कर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 561 डिफरेंस आ जाएगा, 561। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए 561। अब क्या कीजिए, अब डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका और इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 2805। कितना, 2805। और पहला और लास्ट का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3366। ठीक। अब क्या करा, एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ में जिसका डिफरेंस सबसे छोटा है उसको लेंगे। ठीक। इससे चेक करेंगे कि ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, यानी तीनों आसानी से कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आप निकालिए 561, इसका एचसीएफ प्राप्त होगा। अब क्या करें, इनके अंकों का योग, यानी 5 + 6 + 1, ये कितना, 6 4 10 1 11 12, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक रूट में सबको एक साथ लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 54 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है, 24 मल्टीप्लाई कितना, 45। बस इसको सॉल्व कर देना। 5 से काट देते, 5 × 45, 9 मरते, 5 दूना 10, 50 25 25 मरते आ जाएगा। अब देखिए 3 से काट देंगे, 9 से काटा, 9 × 6 = 54, 6 मरते, 6 4 के 24, 4 मरते, यानी ऊपर कितना आ गया, 25 निकलेगा तो 5, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 2, यानी 25, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छा से समझिए और यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो सकता है। देखिए लिख क्या है, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी निश्चित धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, यानी उसके पास जितना पैसा था उसका क्या किया, वह 1/3 हिस्सा हार गया। और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा अब उसके पास बचा हुआ रह गया। मान लीजिए पहले पास उसके पास कुछ पैसा था, जितना था उसमें से उसने क्या किया, 1 यूनिट हार गया, यानी 1 यूनिट हार गया तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना यूनिट बचा, पहले उसके पास 3 यूनिट था। ठीक, जिसमें से 1 यूनिट हार गया था, अब उसके पास बचा कितना, 2/3 यूनिट, ना 2/3 यूनिट। ठीक है, लेकिन अगला बार गया तो अगला बार में क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको आसानी से समझने के लिए इसको एचसीएफ मान लीजिए उसके पास टोटल पैसा कितना था, 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, उसके पास टोटल पैसा था 3 × 5 × 7, इसके पास टोटल इतना पैसा लेके वो गया था। ठीक, जुआ खेलने। पहले राउंड में जुआ में क्या हुआ उसके बारे में देखिए। पहले राउंड में होता है कि वह 1/3 हिस्सा हार गया, यानी पहले राउंड जब जुआ खेलने गया तो 1/3 हार गया, तो बचा कितना, 3 × 5 × 7 का 1/3 हिस्सा हार गया, तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा यानी 5 दूना 10, 7 दूना 14, यानी 5 दूना 10, हाँ, ये 3 यूनिट हार गया तो बचा कितना, इसको आसानी से यहाँ सॉल्व। देखिए उसके पास टोटल पैसा हमने मान लिया 3 × 5 × 7, यानी तीनों का एलसीएम लेके मान लिया। अब क्या करा, उसने पहले दौर में 1/3 हिस्सा हार गया, जब 1/3 हिस्सा हार गया तो वह बचाता कितना है, 3 × 5 × 7, तो वो उसके पास पैसा था, लेकिन वह बचत कितना करता है, 2/3 यूनिट का। जब इसको सॉल्व किया, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूना 10, 10 7 70, यानी 70 रुपया बचाता है दूसरा राउंड तक। और दूसरा राउंड में क्या होता है कि वह 3/5 हिस्सा हार जाता है, यानी सेव कितना करता है, सेकंड राउंड में जाता है तो 70 का 3/5 हार जाता है, सेव कितना करेगा, 2/5, 5 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा कितना, 5 एकम 5, 7 2 5 को 20, 14 मरते, 14 दूना 28, दूसरा राउंड में वह 28 रुपया बचा के ले जाता है। तीसरा राउंड में कितना सेव करता है, तो थर्ड राउंड में उसके पास 28 रुपया रहता है, लेकिन कहता है कि वह 4/7 हिस्सा हार गया, तो सेव कितना किया, 3/7, 3 से 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 28, यानी 4 से 12, यानी उसने कितना 12 यूनिट का क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। जब 12 यूनिट का सेविंग कितना पे कर रहा है, टोटल उसका पास पैसा कितना था,
टोटल पैसा 12 यूनिट का सेविंग कर रहा है। टोटल पैसा था 3 × 5 × 7। जब इसको सॉल्व करें 3 से काट जाए 3 चौका 12 यानी 4/35 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, संख्या इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? कोई भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने का क्या तरीका है? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाएगा उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? कोई ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ 2 और 3 पे रेकरिंग है, 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.23 पे रेकरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेकरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं? तो जितना पे रेकरिंग है वह लिखते हैं डिवाइड, जितना पे रेकरिंग जितनी संख्या पे है उतनी 9 लिखते हैं, यानी 23/99 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 23/99 यानी ऑप्शन ए इस संख्या का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 450 यात्री से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पे 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पे पर उस समय मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पे रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची थी? यानी हर स्टॉप पे क्या हुआ? देखिए, पहला 450 यात्री लेके जा रहा था, पहला स्टॉप पे गया तो 1/9 यात्री उतर गया था, बचा हुआ यात्री कितना था? 1/9 उतर गया था, बचा कितना? 8/9। ये 8/9 यात्री बचा, लेकिन कह रहा है कि 20 एक्स्ट्रा वहां पे उस स्टेशन पे चढ़ गया। यानी फर्स्ट स्टॉपेज पे टोटल कितना हो गया? ये हो गया, इसको काटिया 9 × 5 = 45, 5 मरते 8 × 5 = 40 यानी 400 प्लस कितना आ गया? 20। 420 यात्री कितना फर्स्ट स्टॉपेज पे था, सेकेंड स्टॉपेज पे गया तो उसमें क्या हुआ? 420 का दूसरे स्टॉपेज पे मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतर गया, तो बचा कितना? 5/6। और उसके बाद क्या हुआ? 19 यात्री और उसमें चढ़ गए। बस इसको सॉल्व कर दिया, 6 से काटिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा? 6 × 7 = 42, 7 मरते यानी 70, 7 × 5 = 35, 350 + 12, 350 + 12 कितना हो जाएगा? 2, 5 × 1 = 6, 362 यानी कितना आ जाएगा? दूसरे 350 प्लस लास्ट में कितना? 19 यात्री न चढ़े, यानी 19, 350 में 19 को ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 9, 5 से 369 यात्री कितना? थर्ड स्टॉपेज पे पहुंचने के पहले इतना यात्री था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे उसमें क्या कर रहा है। 2 अंक की संख्या का योग 9 है, ठीक, 2 अंक की संख्या जिसका योग 9 है। यदि अंकों की क्रम को उलट दिया जाए तो और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरीका है कि संख्या मान के उसको सॉल्व करें, या दूसरा तरीका है कि ऑप्शन के सहारे सॉल्व करें। मान लीजिए क्या करें, 2 अंक की ये संख्या के अंकों का योग 9 है, 5 × 4 = 9, 7 × 2 = 9, 7 × 2 = 9, 5 × 4 = 9, यानी पहला कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, यदि अंकों की क्रम को उलट दिया जाए, यानी ऑप्शन ए का यूज करा, यानी पहले 54 है, अब इसके अंक के क्रम को उलट देते, कितना हो जाएगा? 45। उलट दिया जाए तो नई संख्या में नई जोड़ा जाए, 9 जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 9 × 4 = 9, 5 14 के 4 हासिल, 1 4 1 5 यानी 54। तो मूल संख्या का 3 गुना के बराबर हो जाता है, जबकि यह मूल संख्या के एक्चुअल बराबर हो जाता है, यानी ये तो होगा नहीं, ये कंडीशन फॉलो नहीं करा है। दूसरा 27 के साथ चेक करेंगे, देखिए 27 क्या करा है, इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इसमें हमको 9 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 2 11, 7 1 8 81, 81 इसका क्या गुना है? 3 गुना, 27 का 3 गुना है, यहाँ 3 गुना ही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 48,000 रुपए की राशि को 2 भाई अनिल और आदित्य मित्रा के अनुपात में बांटा जाए तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अनिल और आदित्य कितना? 13 यूनिट। जो भी संख्या 13 से कट जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 13 से कटने वाला केवल ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? 26,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आप इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते, एक तरफ अनिल है दूसरा तरफ आदित्य है,
ठीक। अनिल कितना 11, आदित्य कितना 13, यानी 3 1 4, 1 1 2, यानी 24 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 48,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 24 दूना 48 2000। हमसे पूछ रहा है 13 यूनिट का वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 13 से मल्टीप्लाई किया जाए 13 दूना 26 26,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 720 को गुना करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 720 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 720 को आप आसानी से एलसीएम ले लीजिए, कुछ सोचिए नहीं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना 2 से लगाएंगे, यह 3 दूना 6, 6 दूना 12, 360, फिर कितना करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 180, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 90, फिर 5 से लगाएंगे 5 9 45 9, फिर कितना 3 से लगाएंगे 3 3 9, यानी ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, 5 पेयर नहीं बना रहा है, इस यानी इसमें हमको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए एक संख्या 5 से, एक संख्या को हमने क्या किया 5 से डिवाइड करना है, एक संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड करने पे शेष क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करने पे शेष कितना बच रहा है 3, तो 3 का ही स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 5 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 5, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए मान क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आप इसको ज्यादा सॉल्व ना करके जो दिया गया जैसे 326 पॉइंट कितना दिया गया 786 इस पे रेकरिंग है तो एक बार और लिख दिए 786। ज्यादा अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार और लिख दीजिएगा, यहाँ से भी काम चल जाएगा। कितना 2 बार मन कर रहा है तो एक बार और लिख दीजिए 786। ठीक, अब क्या कीजिए 10 10 पॉइंट कितना दिया गया 1 9, रेकरिंग किस पे 3 पे तो 3 3 3 3 3 3 लिख दीजिए बस, और इसको घटाना है तो घटा दीजिए। 3 में 6 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया कितना हो गया 5 3 8, 8 4 3 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यहाँ 4, यहाँ 3 3, यहाँ देखिए 9 दूना 18 यानी 9, ये आ जाएगा कितना 6, 6 में से 1 जाएगा 5, पॉइंट कितना 6 1 3 यानी 316 316.59 59345 59345 यानी हमको रेकरिंग किस पे आ रहा है 59 नहीं, यहाँ पे 345 रिपीट 345 रिपीट, यानी 59345 पे हम क्या करेंगे रेकरिंग चढ़ा देंगे, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है उसको समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिस इतना को गुना करने पे गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 718 कितना दिया गया है, दिया गया है 217800। ये देखिए पूर्ण वर्ग होने चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को लिख सकते 100 कितना है, देखिए यहाँ 00 है ना, इस बात को 100 तो पूर्ण वर्ग है कितना 10 का स्क्वायर है, इसको हमको कोई देखना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 100 क्या है पूर्ण वर्ग है। अब हमको चेक करना है कितना 2178, बस इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 2178 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2 0, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 2 से लग जाएगा इतना मरते। अब क्या कितना मरते लगेगा देखिए 8 1 9, 9 दूना 18, ये लग जाएगा आपको कितना से 3 से लग सकता है, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 3 9 एक हुआ 3 6 18, 3 3 9 ठीक। अब फिर 3 से लगाएंगे 3 1 3 3 6 121। अब यहाँ देखिए 11 के स्क्वायर है ठीक, यानी ये तो वर्ग है, ये दोनों वर्ग बना रहा है, 3 और 3 वर्ग बना रहा है, 2 नहीं बना रहा है, यानी 2 इसमें क्या करना है 2 से क्या करना है गुना करना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर सही कथन कौन सा, इस पे विचार करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लीजिए, आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे।
एकल अंक वाली अभाज्य संख्या केवल 4 है। एक अंक वाली अभाज्य संख्या केवल 4 है। देखिए अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है। 3 के बाद क्या होता है? 5 होता है। 5 के बाद कितना? 7। 7 के बाद कितना होता है? 7 के बाद कोई अभाज्य संख्या कितना? 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 होगा। यानी कह रहा है एकल अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या? 1 2 3 4। ये तो नहीं है, ये डबल डिजिट है। यानी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या अगणनीय है। अभाज्य संख्या अगणनीय है। ये कहाँ तक जाएगा अभाज्य संख्या? इसको कोई गिन नहीं सकता, इनफाइनाइट है। यानी ये बात भी आपस में सही है। दूसरी कंडीशन भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? किसी भी अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2। केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 3। यानी 1 गुने इटसेल्फ। केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। ये बात भी सही है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। ये बात देखिए, यानी 2 क्या है? यह एक सम संख्या इवन नंबर है, जबकि यह क्या? अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी है, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कौन सा सही नहीं है? तो केवल 4 ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। 4, यानी यह बात सही नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसमें देख लेते हैं। वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिसका भिन्न 3/5 16/21 इतना में जोड़ने पे एक पूर्णांक प्राप्त हो? कोई भी संख्या को पूर्णांक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसमें पूर्णांक प्राप्त। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3/5 मल्टीप्लाई कितना? 16/21 मल्टीप्लाई कितना? 7/10 मल्टीप्लाई कितना दिया गया? 3/4। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई। 4 से कट जाए, 4 चौको 16, ठीक। 7 से कट जाएगा, 7 या 21, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा? 4 से 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 मरते, यानी ऊपर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और नीचे आ जाएगा 25, 6/25, ठीक है। अब क्या करें? इसमें क्या जरूर, मान लीजिए n संख्या अगर जोड़ते हैं तो यह एक क्या बनता है? एक पूर्णांक बन जाता है। n जोड़ने पे यह क्या बन जाएगा? एक पूर्णांक बन जाएगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा, पूर्ण अंक के बराबर आ जाएगा। इसमें आप क्या कीजिए, को कैसे निकाले? तो वह पूर्णांक n ज्ञात करने के लिए 1 - 6/25 कर दीजिए। इसमें से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 19/25। यानी वह पूर्णांक कौन सा होगा? 19/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन। और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आसान भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 पॉइंट। देखिए 4 पे रेकरिंग है, यानी 4 को रिपीट किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 4 4 4 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे कितनों तक। अब देखिए आगे क्या दिया गया? 22.5। उसके बाद रेकरिंग किस पे? 6 7 पे रेकरिंग है, यानी 6 7 हमेशा रिपीट हो रहा है, यानी 5 6 7 हमेशा रिपीट हो जाएगा, यानी 6 7 6 7। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 7 4 11, 6 7 6, 6 4 10 1 11 के एक हासिल एक लिख सकते, या एक डिजिट और ले लीजिए तो आसान हो जाएगा। 6 देखिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1 लिख सकते हैं। 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, पॉइंट 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ आ गया 2 1 3, यानी 3.01210। देखिए यहाँ पे रिकरिंग किस पे आ रहा है ये देखिए। अब देखिए 34 पॉइंट कितना है? 0 1, ठीक। अब रेकरिंग देखिए 1 2 रेकरिंग पे आ रहा है, 1 2 1 2 1 2 करके रेकरिंग हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को 2 1 2 0 लिख सकते हैं, 2 1 2 0। पूरा जो बात आ रहा है वही उतार दिए। अब इसमें से इसको घटाना है, कितना को? 33.59 9 पर रेकरिंग है तो 999 करके घटा देते हैं। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं, ये हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो जाएगा
10, ये 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी रेकरिंग आपको कितना आ गया 0.41221। यहाँ पे रेकरिंग क्या 12 पे रेकरिंग आ रहा है, 12 पे, यानी 0.412, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करके बताया, जबकि ये क्वेश्चन आसानी से क्विक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से डिविजिबल है? 5, 6 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते थे? सिंपल सा बात है, जो संख्या 5 से कट जाए, 6 से कट जाए और 7 से कट जाए, यानी इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 210। कितना 210? 210 वह संख्या है जो क्या 400 से और 700 के बीच कितनी संख्या है? तो मान लीजिए 400 से हमको चेक करना है, 400 और 700 के बीच पहली संख्या क्या आ गया 200, पहली संख्या 210। अगली संख्या देखेंगे तो इसमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। फिर अगली संख्या चेक करेंगे तो 840, यानी ज़्यादा आ रहा है, यानी केवल दो ऐसी संख्या है जो कितना है 5 से 6 से 7 से भी कट जाएगा और वह कितना 400 और 700 के बीच भी आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है दो संख्या x और y उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा? दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब कोई भी कॉमन न हो, तो नो कॉमन यानी कॉमन नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? HCF 1 होगा, केवल 1 HCF प्राप्त होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 4.5 माइनस ब्रैकेट में कितना दिया गया 3.2, यहाँ डिवाइड का साइन है, यानी डिवाइड कर देते 0.8 से, मल्टीप्लाई कितना 5। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? आगे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, +3 मल्टीप्लाई 4 +3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय कितना है 6, यानी 6 से डिवाइड कर दें। बस इसको सॉल्व करना है। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 मरते, 2 से कट जाएगा 4, कितना 2 मरते। जब इसको काटिएगा तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, यानी 5 चौक 20, यानी 4.5 -20 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? देखिए 4 2 6, यानी 6.5 को हमको क्या करना है 20 में से घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, वह भी कितना 13.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विमान में घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी विमान में घनाभ का विकर्ण पूछे तो √L² + B² + H² लगाते हैं। क्या? √L² B² + H²। L का मतलब 9 का स्क्वायर, B का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर और H मतलब 20 का स्क्वायर। जब इसको कीजिएगा तो ये देखिए कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, 81, 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400। ठीक, इन सभी को जब ऐड की जाए 81, 144 और 400 को ऐड की जाए तो 625 प्राप्त हो जाएगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है? तो आप देखिए 25 का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में एक कक्षा 10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 के अनुपात में, यदि 3 खंड में क्रमशः 15, 30 और 15 और अधिक छात्रों के प्रवेश किए जाए तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था? देखिए पहले रेशियो कितना था 3:5:8। ठीक, अब यह रेशियो बदल के कितना हो गया 4:7:9, यानी कहने का मतलब ये कितना 8 से 1 बढ़ा, ये देखिए 3 से 4 1 बढ़ा, यहाँ देखिए 5 के बाद 6 7 यानी 2 बढ़ा। कहने का मतलब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है, और 2 बढ़ने का मतलब 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 15। ठीक, और 2 यूनिट का वैल्यू 30। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था? तो देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी पहले टोटल स्टूडेंट कितना था 16। 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 15,
यानी 16 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 पच्चीस 80, 0 8, 16 8 हो जाएगा 24 यानी 240, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना के बराबर है, तो इतना रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए ए और बी दोनों व्यवसाय करते हैं, ए और बी, ठीक। ए क्या करता है? ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, यानी बी अगर 1 रुपया लगाता है तो ए कितना लगाएगा? 7 रुपया। और यह दोनों एक ही टाइम के लिए लगा रहा है, यानी समय 1 वर्ष, तो रेशियो यही अनुपात में उसका डिवाइड होगा। अब क्या कर रहा है? इतना रुपया के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना है? तो देखिए 7 ही का टोटल 8 यूनिट प्रॉफिट होता है। 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 2,75,000, 2,75,000, ठीक। यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 2,75,000 डिवाइड बाय कितना? 8, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा यानी 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काटिएगा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू आपको आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,75,000, 2,75,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 7, यानी टोटल ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 24,24,0625, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए लिख रहा है 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए? देखिए 50 रुपया वाला दूध है, पानी का प्राइस क्या होता है? 0 रुपया। इन दोनों को ऐसे मिलाया गया कि इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 35, बस रेशियो निकाल देना है। यहाँ से आ जाएगा 35, 50 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 15, 5 से काटिएगा तो 5 15, 5 7 35, यानी 7:3। पूछ क्या रहा है? तो इतना में दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाता है? पहले क्या चाहिए? मिल्क, उसके बाद क्या चाहिए? वाटर, यानी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7:3, यानी क्वेश्चन में 7:3 नहीं दिया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3:7 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पहले पानी का लेंगे, उसके बाद क्या चीज का? दूध का, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर 3:7। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो शेष काम को पूरा करने में अब उन्हें कितना दिन लगेगा? देखिए 30 पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेता? 12 दिन में कर लेता। 30 पुरुष 12 दिन में काम कर लेता। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष काम, यानी 30 पुरुष 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। 6 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन? 6 दिन का काम बच रहा है। 12 दिन में कंप्लीट कर लेता, 6 दिन तक काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 6 दिन, यानी 30 पुरुष 6 दिन में जितना काम करेगा 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, यानी 30 और 24 कितना हो गया? तो आप देखिएगा 54 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा? x दिन में कर लेगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा? 9 से काट दीजिए, 9 का 8 36, 9 54, 9 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा 10/3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10/3, यानी 10/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 × 9 = 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 100 लीटर के एक बाल्टी का इतना भाग भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है, यानी 6 मिनट में 4/13 भाग भरता है, तो बचता कितना? रेस्ट कितना बचता है? 4/13 जब भर जाता है बचेगा कितना? 13 में से 4 जाएगा 9/13, 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? आप देखिए 4/13 भाग को भरने में हमको कितना समय लगता है? 6 मिनट, यानी एक भाग को भरने में हमको कितना समय लगेगा? 6 × 13/4। हमसे भरना कितना है? 9/13 भाग भरना है, यानी 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? बस 6 × 13/4 मल्टीप्लाई कितना? 9/13,
बस इसको सॉल्व कर देना है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 3 मरते 9 तिया 27 बटा कितना आ जाएगा 2, 27 बटा 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 4 दूना 8 यानी 6 दून 3 दूना 6, 16 पूर्णांक 1 बटा 2 घंटा यानी 16 मिनट 30 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 1 मिनट 16 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा। कितना? 13 दूना 26 नहीं होता, 13 पूर्णांक 1 बटा 2। नेक्स्ट, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। याद करें कि वह 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। हर 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह क्या करता है? 5 मिनट के लिए रुकता है। उसको दूरी कितना तय करना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना है 84 किलोमीटर। हर 10-10 मिनट पे रुकता है, तो एक बार 10 मिनट पे ऐसे ही रुकते रुकते हुआ कितना बार? 8 बार रुकेगा, 80 मिनट, यानी 1 2 3 4 ऐसे 10 मल्टीप्लाई 8 बार रुक गया, यानी 80 मिनट के लिए रुक गया। अगला बार में तो वह कंप्लीट पहुंच जाएगा, यानी कितना बार रुका? 8 बार। एक बार रुकने में वह कितना समय लेता है? 5 मिनट था, यानी 8 बार रुकने में उसको टोटल समय कितना लगेगा? 8 × 5 = 40 मिनट का समय लगेगा। कितना? रुकने में, ये उसको रुकने में 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वह कर रहा है 84 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 36 के स्पीड से तय करता तो उसको टोटल समय कितना लगा? यानी 84 बटा 36, यानी ये कट जाएगा 12 बारते 36, 12 सत्ते 84, यानी 7 बटा 3 घंटा लगता है। 7 बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6, 6 1 7, 1 बटा 3, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 घंटा प्लस कितना? इसको 60 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। कितना? 2 घंटा 20 मिनट। अब देखिए 2 घंटा 20 मिनट तो एक्चुअल समय लगता है, लेकिन वह 40 मिनट जो रुक रहा है उसके कारण उसको 40 मिनट और समय लगेगा, यानी 2 घंटा प्लस 60 मिनट। 60 मिनट करने का मतलब 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा, यानी टोटल 3 घंटा का समय उसको लगेगा उस डिस्टेंस को तय करने में। 3 घंटा मतलब 3 × 60, 6 18, 180 मिनट, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, नाव प्लस धारा, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? जो वही विपरीत दिशा में जाएगा तो x - y बराबर कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 32, 8 2 10, 4 3 7 1 8 80, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्थिर जल में किसका चाल? नाव की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाता है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आसानी से बन जाएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है, परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले प्राइस पी था, प्राइस गुने क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। प्राइस पहले कितना था? 4 रुपया था, अब क्या 25% कम हो गया, अब प्राइस कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। आगे क्या कर रहा है? तो उसकी बिक्री यानी एक्सपेंडिचर, बिक्री x% बढ़ जाती है यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो। पहले जितना इनकम होता था उसमें 20% की वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि होने का मतलब कितना होगा? 20 2500, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले एक्सपेंडिचर पहले 5 रुपया उसको प्राप्त होता था तो अब कितना होगा? 6 रुपया प्राप्त होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब हमको क्वांटिटी का बात किया जाए तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 / 4, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी, यानी 5 / 4 का वैल्यू आ जाएगा 1.25, यानी पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे? 1.25। अब क्वांटिटी कितना खरीदे? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी क्वांटिटी में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आप देखिएगा 0.75 का वृद्धि हो रहा है। ये 0.75 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 1.75 का वृद्धि हो 1.75 पे हो रहा है,
यही पूछ रहा है वह कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 1.75 में 0.5 की वृद्धि हो गया, यानी इतना परसेंट बढ़ गया, मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 75, ये कट जाएगा आपको कितना मरते 25 से कट जाएगा आपको 25 से 75, 25 चौके 100, इस 7 मरते कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 7 मरते 1 मिनट 8 मरते 8, 35 के 5 हासिल 3 7 और 14 3, यानी 7 मरते कट जाएगा, यानी 300 डिवाइड बाय कितना है, इतना का वृद्धि हो गया, यानी 300 डिवाइड बाय 7 अगर कीजिएगा तो ये आपको लगभग में कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 300 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 का 14, 7 21, 21, 1 मिनट, एक मिनट, यहाँ 75 का है, यहाँ 25 नहीं, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 0.75 का वृद्धि हो रहा है, कितना 0.75 का वृद्धि हो रहा है, किस पे हो रहा है 1.25 पे, गुने 100, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से काट दिया, 25 से 75, 25 चौका 100, 25 25 100, 5 मरते 5 से कट गया, 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6, यानी 60%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है क्या, एक डीलर ने एक वस्तु पर 2% की हानि पे बेचा, यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्राइस कितना था 100 रुपया, उस पर क्या किया 2% हानि पे बेच रहा है, कितना 98 पे बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता, यानी 100 से कितना 20% का प्रॉफिट, यानी 120 रुपया का प्रॉफिट। ये इससे यह कितना ज़्यादा है तो आप देखिएगा यह 22% ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 44, 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 2। हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 12% लाभ तथा 18% के दो क्रमिक छूट के पश्चात इतना रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार किसी वस्तु को क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ए है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है 12% और 18% का दो क्रमिक छूट देता है। 12% का छूट देने का मतलब वह बिक कितना रहा है 88/100 में। फिर क्या करा है 18% का छूट, यानी कितना 82/100। ये जो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 54,120 रुपया, 54,120 रुपया। यानी जब अंकित मूल्य निकालिएगा यहाँ से ए से, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 54,120 मल्टीप्लाई कितना 100, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई कितना 82। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से कट के आ जाएगा कितना, ये कट के आ जाएगा आपको 75,000, यानी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कितना। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 5 से काट देते, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 22 मरते हैं, 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं है, 22 बटा ये आ जाएगा। अब देखिए 41, इसको काट देते 50 और इसको काट देते 41, 41। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते, देखिए 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, ये 11 से कट जाएगा आपको कितना मरते 4, 11 चौक 44, 4 9 2 0 मरते कट जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 41 से भी ये कट जाएगा आसानी से, 41 से ये कट जाएगा 120 मरते, 120 मरते 2 से इसको काटिएगा तो 60 मरते कट जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 75,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज, उसी राशि पे 21 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई राशि, कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, वह 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जो प्राप्त होगा 100, उसी राशि पे 21 वर्ष के लिए 8%, 21 वर्ष के लिए 21% की दर से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। बस 00 से 00 कैंसिल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 8/21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए
लिख रहा है 3 पुरुष का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है उनकी जगह पे दूसरा आदमी ले लिया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति है और सबका औसत वजन कितना होता है 4 की वृद्धि हो जाता है, यानी एवरेज में 4 का वृद्धि, यानी ओवरऑल कितना 4 से 12 का वृद्धि हो गया। कितना 12 का वृद्धि हो गया। ठीक, यह वृद्धि कब हुआ? जब 100 किलो जाता है और उसके स्थान पे कोई व्यक्ति आता है, उसका भार कितना होना चाहिए 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, यानी 112 केजी का व्यक्ति अगर उस स्थान पे आता है तो वह व्यक्ति कितना हो जाएगा सब में 4 केजी का वृद्धि कर देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया और ऋण 3 वर्ष के बाद इतना रुपया का भुगतान करके चुकाया। ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। क्या करा है 25% की वार्षिक दर पे कोई व्यक्ति ब्याज लेता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25×100 यानी 4 रुपया लेता है तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा 5 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यह कितना 3 साल के लिए लेता है, यानी 4 के पावर 3 कर दीजिए, 5 के पावर 3, 4 के 64, यानी 64 रुपया अगर लेता है तो 5 का 125 रुपया उसको चुकाना पड़ता है। कह रहा है कि वह उसके बाद इतना रुपया चुकाता है, यानी 125 यूनिट का वैल्यू दिया गया 15,625, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना 125। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 125। हमसे पूछ रहा है राशि कितना लिया था 64 यूनिट लिया था, 1 यूनिट का वैल्यू 125 है तो 64 में 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 8,000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा? इनमें सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आसानी से। देखिए 5/6 और कितना 7/9, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9×5 = 45, 7×42, यानी सबसे छोटा देखना है तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 7/9 के साथ हम लोग देख लेते 11/12 को, 12×7 7×2 14, 7×8 12×7 84, 11×99, ये बड़ा है ये छोटा, यानी ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 7/9 को साथ हम कितना देख सकते हैं 13/18, 13/18 18×7 हो जाएगा आपको कितना 18×7 8×7 56 की 6 हासिल 5, आठ सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 7×5 कितना 7×3 10 दोबारा 126 और 13 कितना 13 17 से 117 याद कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनमें सबसे छोटा कौन है 13/18, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, XYZ एक काम को 5 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, X है, Y है, Z है, कितना दिन 5 दिन 15 दिन और 30 दिन, 5 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी इन टोटल मिला के काम कितना है तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम प्राप्त होता है 30 काम, यानी 5 का 30, 15 दूना 30, 30 कम 30, यानी एक दिन में सबका काम निकल गया। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि हर दूसरे दिन Y और Z X की सहायता करता है, पहला दिन X काम करेगा, पहला दिन X, दूसरा दिन क्या करेगा X Y Z तीनों मिलकर काम करेगा। पहला दिन कितना काम होगा 6 काम होगा, दूसरा दिन कितना 6 3 9 9 काम होगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया 9 6 15, 2 दिन में 15 काम हो गया। हमको कंप्लीट कराना है 30 काम तो 2 दिन और लगेगा, 15 दूना 30, यानी टोटल 2 दिन में 15 काम होता है। तो 30 काम करने में कितना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, कुल यात्रा का 5/14 बस के द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है तो कुल यात्रा क्या है? देखिए मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने माना 14 किलोमीटर, इसमें से 3/7 इसका 3/7 निकालिएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा और 3 दूना 6, यानी 6 भाग यहाँ आ गया। इसका 5/14 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5/14, 14 से 14 कैंसिल, यानी 5 यूनिट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यूनिट,
5 यूनिट, यानी 6×5 कितना, 6×4 10, 1 11 यूनिट। बचा कितना, 3 यूनिट। बच रहा है कितना, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है उनकी कुल यात्रा कितना था, हमने माना था 14 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, इसका मशक ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 15 कितना दिया गया, 2 की पावर 15 +1, और कितना दिया गया, 2 की पावर 25 +1। इसका क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15 और 25 का HCF निकाल दीजिए। 15 और 25 का, 15 और 25 का जब HCF निकालिएगा तो ये HCF आपको कितना प्राप्त आ जाएगा, देखिए ये HCF आपको प्राप्त आ जाएगा 5। 15 और 25 का HCF कितना आ जाएगा, 5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 +1, इसका HCF प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 की पावर 5 +1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए लिख रहा है, एक बेईमान दुकानदार 6.2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 किलोग्राम की जगह वह 13 किलोग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो उसको होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 6.2/3% का हानि उठाता है, कह रहा है क्या, 6.2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.2/3% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/15, कितना, 1/15। ठीक है, अब क्या करें, यानी 15 रुपया में वह 1 रुपया का लॉस कमाता है। 15 रुपया में 1 रुपया का लॉस, यानी कितना, 15 का सामान कितना में बेच रहा है, 14 रुपया में। यह सामान बेचने का बात कर रहा है, 15 का सामान 14 में बेच रहा है, लेकिन वह 15 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोलता है, 13 ग्राम तोलता है, यानी 15 रुपया का सामान 14 में बेचता है, लेकिन वह 15 की जगह पे कितना ग्राम तोलता है, 13 ग्राम तोलता है, यानी बेच तो रहा है 14 में, लेकिन तोल कितना रहा है, 13। 15 ग्राम की जगह वह 13 ग्राम का तौल का प्रयोग करता है, यानी सामान कितना बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेच रहा है। ठीक है, देखिए 13 ग्राम का सामान बेच रहा है, कितना की जगह, 15 की जगह। जब दोनों को मल्टीप्लाई की जगह, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की जगह, तो 13 से 14 आ रहा है, यानी 13:14 आ रहा है, 13 रेशियो कितना, 14, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है, 13 में 1 का वृद्धि, यानी 1/13 × 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ओवरऑल 7.9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.9/13, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,